हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर ऑन इंजीनियरिंग फिजिक्स। सो इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम कैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे इन केस ऑफ सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग, है ना। डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग और सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम लोग कैसे लाइट का जो है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे यूजिंग द पॉलीगन वेक्टर एडिशन। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। सो पॉलीगन वेक्टर मेथड हम एक तरीके से देखेंगे कि देखो तरह तरह की लाइट वेव्स आती हैं, तो उन लाइट वेव्स को हम किस तरीके से उसका रिजल्टेंट निकालेंगे वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है ना। सो बेसिकली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी जो है ना, ये इस पॉइंट पे, ठीक है, ड्यू टू ऑल सेकेंडरी वेव्स आर कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वेक्टर पॉलीगन मेथड। अगर मुझे इस पॉइंट पी पे मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, जितने भी सेकेंडरी वेव्स हैं उसके कारण, है ना। सो मैं कौन सा मेथड यूज करूंगा? वेक्टर पॉलीगन मेथड यूज करूंगा। तो बेसिकली अगर मैं मान के चलूं कि मेरा अल्फा इज द फेज डिफरेंस between the waves from initial direction to the resultant। टू द रिजल्टेंट, ठीक है। सो इनिशियल डायरेक्शन से लेके रिजल्टेंट के बीच में ये जो एंगल लिया है उसको हमने क्या माना है? अल्फा माना है, ठीक है ना। अब 2 अल्फा क्या है? 2 अल्फा विल बी द टोटल फेज डिफरेंस, ठीक है, बिटवीन सेकेंडरी वेव्स originating from points of slit AB। ठीक है, तो टोटल एंगल जो होगा ये वाला, यहाँ पे आप देख सकते हो, दिस इज 2 अल्फा, ठीक है। ओके, दिस इज द टोटल फेज डिफरेंस। ये जो है टोटल फेज डिफरेंस है ड्यू टू द सेकेंडरी वेव्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ द स्लिट्स ए बी, है ना। ए बी से जो ये सेकेंडरी वेव्स आ रही है उन सब के बीच में जो टोटल फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा? मेरा 2 अल्फा होगा, ठीक है। ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ एम्पलीट्यूड कंस्टिट्यूट एन आर्क, ठीक है। देखो इस तरीके से ये क्या है? अलग अलग वेक्टर से एक वेक्टर ऐड हुआ, एक वेक्टर ऐड हुआ, एक वेक्टर ऐड हुआ, एक वेक्टर ऐड हुआ। तो इसका रिजल्टेंट यूजुअली हम किससे देते हैं? यहां से इसका जो रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। क्योंकि लार्ज एम्पलीट्यूड है, लार्ज नंबर एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना। हर एक का एम्पलीट्यूड ए है, इस तरह से ये ऐड होता रहता है, तो लार्ज एम्पलीट्यूड बन जाएगा। सो बेसिकली किस तरीके से बता रहा है? एक आर्क बना रहा है जिसका कि फेज डिफरेंस बहुत ही स्मॉल है, ठीक है। तो इस वजह से लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक बना लिया, तो यहाँ पे जो एंगल ओ है वो कह रहा है अल्फा है, और एंगल क्यू है जो है 2 अल्फा है ड्यू टू सिमेट्री। सो वी कैन राइट ड्यू टू सिमेट्री एंगल ओ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू अल्फा, एंड एंगल क्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 2 अल्फा, ठीक है। ओपी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मैंने अभी भी कहा था ये सारे वेक्टर्स हैं, तो ये सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है वो ओपी से रिप्रेजेंट किया जाएगा, है ना, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। सो ओपी इज नथिंग बट OP is nothing but
द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड due to all secondary waves at point P. All secondary waves at point P. ठीक है. नाउ अब ये ट्रायंगल हम मान लेते हैं, ये जो ट्रायंगल है ये वाला ट्रायंगल OCN. तो ध्यान से देखो, अगर मुझे इसमें से साइन का रेशियो कैलकुलेट करना है OCN ट्रायंगल से, so what it will be? It will be nothing but sin alpha will be equal to what will get? Sin alpha is equal to ON, ठीक है, ON डिवाइडेड बाय OC, या फिर आप कह सकते हो ON डिवाइडेड बाय R मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, ON बाय R. तो यहां से what ON can be written as? ON is nothing but R sin alpha, है ना. जहां पे R क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? R is representing the radius of the circular arc. ठीक है. R is nothing but, small r is nothing but radius of circular arc. ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क. अब आपको ध्यान से देखो, टोटल रिजल्टेंट मेरा तो ओपी है ना, मुझे पूरा ओपी चाहिए. अगर ओएन मुझे मिल गया डेट इज आर साइन अल्फा, तो एनपी भी सेम होगा. तो टोटल जो ओपी हो जाएगा वो क्या होगा? 2r साइन अल्फा. देयरफॉर वी कैन राइट ओपी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ओएन, और यू कैन राइट 2r इंटू साइन अल्फा, है ना, 2r इंटू साइन अल्फा. ठीक है. अब ध्यान से देखो, एंगल PCO क्या दिया हुआ है? PCO, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगल PCO कितना एंगल है? 2 अल्फा है. ठीक है. तो ऑल्सो हमें मैथमेटिक्स से पता है कि एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस होता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एंगल PCO इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस. ठीक है ना, आर्क बाय रेडियस. अब इसमें आर्क की लेंथ कितनी दी हुई है? सो बेसिकली अगर मेरा n इंटीजर रिप्रेजेंट कर रहा है और a मेरा एम्पलीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सारी देखो, सारी एम्पलीट्यूड ऐड हो जाएंगे ना, a इस तरह से n टाइम्स होगा, सो दैट विल बी n इंटू a. तो टोटल आर्क कितनी हो जाएगी मेरी? n इंटू a, यानी कि r की जो ये वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू n इंटू a. सो यू कैन राइट ऑन n a. और रेडियस क्या है मेरा? इसमें स्मॉल r है. ओके, दैट विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ अल्फा. फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन राइट? फ्रॉम दिस वी कैन राइट 2 अल्फा इज इक्वल टू Na बाय आर लिख सकते हैं इससे. यहां से मैं 2r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं. तो 2r इज इक्वल टू Na बाय अल्फा. अब इसको आप किस में सब्स्टिट्यूट करोगे? यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे. देन व्हाट विल गेट? OP इज इक्वल टू OP विल बी इक्वल टू Na बाय अल्फा इंटू साइन अल्फा. ठीक है. Na को हम मान लेते हैं, क्योंकि एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, इसको हम कैपिटल A से रिप्रेजेंट कर देते हैं. लेट्स से हम इसको A0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं. देयरफॉर जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? A0 विल बी इक्वल टू, सॉरी, R. रिजल्टेंट R जो मिलेगा मुझे मिलेगा, या फिर OP की भी लेंथ बोल सकते हो आप, A0 इंटू साइन अल्फा बाय अल्फा. ठीक है. एक बार आपको रिजल्टेंट मिल गया, उसके बाद हम इसको
स्क्वायर कर देंगे तो हमें इंटेंसिटी भी मिल जाएगी। तो ये तो था मेरा सिंगल स्लिट के लिए, ठीक है। अब जब मेरे पास में मल्टीपल स्लिट्स होंगे तब हम कैसे करेंगे वो हम देखते हैं, ठीक है। अब इसमें हम मान लेते हैं ये जो है ये इसको सेंटर मान लेते हैं, ओ डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब ये एंगल जो है इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पी, ठीक है। पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस, फिर टी और फिर यू, इस तरीके से हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि लेट ओ डैश बी द let O dash be the center of the polygon, center of the polygon, ठीक है। हमें पता है कि एंगल विल बी इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। अभी भी हमने ये फॉर्मूला देखा था, आर्क बाय रेडियस, ठीक है ना। सो दिस इज योर एंगल ट्रू बीटा, ठीक है। तो इसमें आर्क क्या है मेरी, आर्क विल बी पी क्यू, है ना, एंड द रेडियस विल बी ओ डैश इंटू पी, ओ डैश पी। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, टू बीटा इज इक्वल टू पी क्यू बाय ओ डैश पी, है ना। तो पी क्यू क्या हो जाएगा मेरा, पी क्यू विल बी इक्वल टू ओ डैश पी इंटू टू बीटा। फॉर स्मॉल एंगल के लिए साइन ऑफ समथिंग इज साइन ऑफ थीटा इज थीटा, है ना। तो टू बीटा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू ओ डैश पी इंटू टू साइन टू बीटा। अगर बीटा बहुत ही स्मॉल है, बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, टू बीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो मैं कह सकता हूं ना कि साइन टू बीटा विल बी इक्वल टू बीटा ओनली, है ना। तो देयरफॉर उसी हिसाब से मैंने यहां पे टू बीटा को साइन टू बीटा लिख दिया। अब इसको हम फर्दर एक्सपेंड करेंगे, सो व्हाट विल गेट, पी क्यू इज इक्वल टू ओ डैश पी इंटू टू इंटू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा, ठीक है ना। 2 इंटू साइन बीटा इंटू कॉस बीटा। अब क्योंकि बीटा मेरा बहुत स्मॉल है तो कॉस बीटा की वैल्यू जो क्या हो जाएगी, 1 के बराबर हो जाएगी। देयरफॉर आई विल गेट पी क्यू इज इक्वल टू ओ डैश पी इंटू टू साइन बीटा, है ना, टू साइन बीटा। अब देखो इसी तरीके से यहां का तो हमने टू बीटा कर लिया, इस तरीके से जब ये यहां से यहां जाएगा तो 4 बीटा हो जाएगा, यहां से यहां जाएगा तो 5 बीटा हो जाएगा, यहां से आ जाएगा तो 6 बीटा। इस तरीके से हम u तक पहुंचेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मतलब m तक पहुंचेंगे तो ये हो जाएगा n बीटा, है ना। तो जो टोटल एंगल होगा वो n बीटा होगा। तो जिस तरीके से हमने इसको लिखा पी क्यू इज इक्वल टू ओ डैश पी इंटू टू साइन बीटा, तो वहां पे हम क्या लिख सकते हैं, पी यू इज इक्वल टू पी एम ले लेते हैं ना, हमने एम लिया है। सो पी एम will be equal to क्या होगा आपका, 2 इंटू ओ डैश पी इंटू साइन ऑफ, यहां पे ध्यान देना, इंस्टेड ऑफ बीटा व्हाट इट विल कम, एन बीटा, ठीक है। ठीक है, अब आप जब इसका रेशियो लोगे, पी एम और पी क्यू का रेशियो लोगे, देन व्हाट विल गेट, ठीक है, व्हाट विल गेट, टेल मी, 2 इंटू ओ डैश पी, ठीक है, 2 इंटू ओ डैश पी साइन ऑफ एन बीटा डिवाइडेड बाय ओ डैश पी 2 इंटू ओ डैश पी साइन ऑफ बीटा। ठीक है, तो अब ध्यान से अगर हम देखें तो यहां पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ओ डैश पी कैंसिल आ जाएगा। तो अब मेरा क्या आ गया, पीएम इज इक्वल टू पी क्यू इंटू साइन ऑफ एन बीटा बाय साइन बीटा। ठीक है ना,
साइन ऑफ एन बीटा बाय साइन बीटा आ गया। ठीक है, अब पी क्यू एक्चुअल में क्या है, यहाँ पे डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में जो ये पी क्यू आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ सिंगल स्लिट। तो सिंगल स्लिट की वजह से जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मेरा पी क्यू होगा। तो क्या आया था मेरा सिंगल स्लिट की वजह से मैग्नीट्यूड, अभी हमने देखा था ना, ए नॉट इंटू साइन अल्फा बाय अल्फा, देयरफॉर विल गेट ए नॉट इंटू साइन अल्फा बाय अल्फा इंटू साइन ऑफ एन बीटा बाय साइन बीटा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू पीएम। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमारा रिजल्टेंट जो है हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। और जब हम इसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगी, ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय अल्फा स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एन बीटा बाय साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, ये कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ चुका है। टू प्रूव दिस, सो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।